इस सेशन में हम लोग बॉटम अप पार्सर या इसका दूसरा नाम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बॉटम अप पार्सर क्या होता है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को बॉटम अप मैनर में पार्स किया जाए, मीन्स स्टार्ट किया जाए स्ट्रिंग से और रिड्यूस करते करते आप कहाँ पहुंच जाएं, स्टार्ट सिंबल पे पहुंच जाएं, तो इस तरह से जो कोई भी पार्सिंग करेगा उसको बोला जाएगा कि ये बॉटम अप पार्सिंग है। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। जो बॉटम अप पार्सर हैं उनका जो आउटपुट आता है वो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन मीन्स आउटपुट में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इसी की हेल्प से फिर हम पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट जो टॉप डाउन पार्सर हुआ करते थे, खासतौर पे जो LL1 पार्सर था, वो LL1 पार्सर अगर ग्रामर एम्बिगुअस होती थी या ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव होती थी या ग्रामर नॉन मीन्स लेफ्ट फैक्टर्ड होती थी, तो उस केस में इन ग्रामर्स की स्ट्रिंग को यूनिकली पार्स नहीं कर पाता था। ओके, लेकिन यहां पर बॉटम अप पार्सर्स हैं, ये इवन एम्बिगुअस ग्रामर को या लेफ्ट रिकर्सिव या नॉन लेफ्ट फैक्टर ग्रामर इनको भी पार्स करेंगे। ओके, वहां पर यह था कि अगर इस तरह की ग्रामर है और आपसे कहा जा रहा है कि इस ग्रामर की स्ट्रिंग्स को पार्स कर दो, तो आपको क्या करना पड़ता था? अगर यूनिकली पार्स करना होता था तो आप फिर ग्रामर को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मीन्स एम्बिगुअस है तो अनएम्बिगुअस बनाना पड़ेगा, लेफ्ट रिकर्सिव है तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना पड़ेगा, नॉन लेफ्ट फैक्टर्ड है ग्रामर तो उसकी लेफ्ट फैक्टरिंग करनी पड़ेगी, और जो रिजल्टिंग ग्रामर होगी उसके लिए फिर LL1 पार्सर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ओके, गारंटीड नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की कि मोर पावरफुल एंड फास्टर जो बॉटम अप पार्सर्स होते हैं ये ज्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल किस टर्म में कि जैसे LL1 पार्सर या टॉप डाउन पार्सर, इनमें से कोई ग्रामर होती थी तो उसको वो उसकी स्ट्रिंग्स को यूनिकली पार्स नहीं कर पाते थे। यहां कहता कि बॉटम अप पार्सर उनको पार्स कर सकता है, मतलब इसकी पावर बढ़ गई। ओके, दूसरा एक पॉइंट है, ये बॉटम अप पार्सर्स जो होते हैं वो फास्टर होते हैं या कह लीजिए इफिशिएंट होते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को पार्स करना है या उसके रिस्पेक्टिव अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो सिंटैक्स एरर जनरेट करना है, तो वो प्रोसेस जो है वो इफिशिएंट है। ओके, मीन्स एज कंपेयर टू टॉप डाउन पार्सर्स। अब हम ये बॉटम अप पार्सर के प्रोसेस को समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल में हमको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, ये ग्रामर है। ओके, ये ग्रामर किसके लिए है? ये ग्रामर है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई का यूज हुआ हो। ओके, या सिर्फ प्लस का यूज हुआ हो या मल्टीप्लाई का यूज हुआ हो या दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज हुआ हो। ओके, तो ये ग्रामर उसके लिए है। सपोज करो कि हम इसकी एक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं W, और W क्या है? ID इंटू ID। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है? अगर मुझे इस स्ट्रिंग के लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा? स्टार्ट सिंबल इज प्रोड्यूसिंग मीन्स डिराइविंग T। ओके, E से T और T से T स्टार F। ओके, और यहां पर तो राइट मोस्ट डेरिवेशन कुछ समझ नहीं आया क्योंकि एक ही नॉन टर्मिनल था तो बाय डिफॉल्ट उसी को एक्सपैंड होना था, लेकिन यहां समझ में आएगा। क्या है रूल कि जो भी ये चीज है सेंटेंशियल फॉर्म है, राइट सेंटेंशियल फॉर्म, इस राइट सेंटेंशियल फॉर्म में आप क्या करोगे? राइट साइड से मूव करोगे लेफ्ट की तरफ, और जो पहला नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको एक्सपैंड कर दोगे। तो आपने F नॉन टर्मिनल मिला, उसको ID से
एक्सपैंड कर दिया। ओके, आगे बढ़े, इसमें अप्लाई करेंगे अगेन, तो टी को एफ में कन्वर्ट कर दिया और फिर अल्टीमेटली इधर से फिर से मूव किया राइट टू लेफ्ट, पहला नॉन टर्मिनल एफ आया, एफ को आईडी कर दिया, तो अल्टीमेटली एट द एंड आपको आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो गई। ओके, अब यहां पर ये प्रोसेस जो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसका क्या मतलब है, और एक टर्म और है रिडक्शन, ये टर्म क्या है इसको हम समझते हैं। ओके, तो हमको स्ट्रिंग क्या मिली थी, हमको स्ट्रिंग मिली थी आईडी इंटू आईडी। ओके, ये हमको स्ट्रिंग मिली थी। ओके, इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे और मींस बॉटम अप पार्सिंग करेंगे। तो अब जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहा था, मुझको क्या दिखाई पड़ा, आईडी एक टोकन दिखाई पड़ा। ओके, या आप बोल लो कि स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर आईडी दिखाई पड़ा। तो जैसे ही आईडी ये देखेगा तो ये क्या करेगा, इसको पार्स करेगा, कैसे, एफ इंटू आईडी, और ये इस आईडी को जो पहली वाली आईडी थी उसको एफ से मींस एफ में रिड्यूस कर दिया। ओके, इस आईडी को एफ में रिड्यूस कर दिया। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट रिडक्शन है। ओके, फर्स्ट रिडक्शन फ्रॉम आईडी टू एफ। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अगर यहां से भी इसको आपको देखना है, आईडी इंटू आईडी था, ये पहली वाली आईडी को एफ कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इस एफ को टी किया गया है। ओके, तो यहां से मैंने ये कर दिया टी एफ और आईडी, मींस पहले यहां पर आईडी को एफ में रिड्यूस किया गया था और यहां पर एफ को टी में रिड्यूस किया गया है। ये सेकेंड रिडक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर इसके हिसाब से देखें, एफ को टी में रिड्यूस किया गया है, अब नेक्स्ट नंबर इसका है। ओके, थर्ड रिडक्शन क्या है, इसको मैं लिख देता हूं टी एफ और ये आईडी। ओके, और ये आईडी हमारी रिड्यूस हुई है, ये आईडी रिड्यूस हुई है एफ में। ओके, तो ये हमारा क्या है, आईडी इज रिड्यूस टू एफ, ये हो गया हमारा थर्ड रिडक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट मींस स्टेप इज टी स्टार एफ रिड्यूस हुआ है किसमें, टी में। ओके, तो टी स्टार एफ अगर रिड्यूस हुआ है टी में, तो मैं इसको टी डिराइव्स एफ एंड एफ डिराइव्स आईडी, एफ डिराइव्स आईडी, और ये मिलके किस में रिड्यूस हुआ है, टी में। ओके, तो इस तरीके से आप एक मीन्स अगर इसमें पैटर्न देख पा रहे हो कि हमने क्या पिक किया था, आईडी इंटू आईडी, और इस आईडी इंटू आईडी को लेफ्ट टू राइट हमने स्कैन किया। ओके, और जब लेफ्ट टू राइट स्कैन किया तो हमने ये राइट मोस्ट डेरिवेशन में जो स्टेप्स इधर से इधर जाने पे हुई थी, जब उधर से राइट टू लेफ्ट डेरिवेशन में आ रहे हैं, या आप कह दो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन आ रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, ये आईडी रिड्यूस हुई है एफ में, ये एफ रिड्यूस हुआ है टी में, तो वही ये स्टेप उल्टा जब ये रिवर्स डायरेक्शन में उसको यूज करता है राइट मोस्ट डेरिवेशन को, तो ये वही स्टेप रिडक्शन के हो रहे हैं। ओके, नाउ ये टी रिड्यूस हो रहा है किसमें, मैं इसी में इसको बना देता हूं क्या, कि एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, टी रिड्यूस हुआ किसमें, आप चाहें तो कि ये नया मीन्स फिगर बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, यहां पर एक रिडक्शन ये हो गया था। तो कितने रिडक्शन, 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5 रिडक्शन टोटल हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बॉटम अप पार्सर कहा जा रहा है, कि आपने स्टार्टिंग किससे की थी, आईडी इंटू आईडी से, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग की थी। ओके, और प्रोसेस में क्या किया, धीरे धीरे आप स्टार्ट सिंबल की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां से देख लो आप कि ये अल्टीमेटली एट द एंड आपको स्टार्ट सिंबल मिल गया और साथ में कंप्लीट पार्स ट्री।
तो इस कंप्लीट पार्स ट्री एक तरह से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो बॉटम अप पार्सर होते हैं वो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं। ओके, या मैं आपको जो दिखाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि कैसे रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो दोनों बातें अप्रॉक्स एक ही है। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि बॉटम अप पार्सर क्या यूज करते हैं, तो आंसर है रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, और रिवर्स ऑफ, ये रिवर्स का क्या मतलब है, क्योंकि हम ये जो राइट मोस्ट डेरिवेशन है, जैसे टॉप डाउन पार्सर में जब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करता था तो उसमें क्या होता था, स्टार्ट सिंबल से चलते थे, अल्टीमेटली स्ट्रिंग डिराइव कर देते थे। यहां बॉटम अप पार्सर में स्ट्रिंग को आप पकड़ते हैं और ये रिडक्शन करवाते हुए, जैसे कि ये पहला रिडक्शन हुआ और इसके बाद ये एफ का टी में सेकेंड रिडक्शन हुआ और ये यहाँ पर ये आईडी का थर्ड रिडक्शन एफ में हुआ और ये पूरी चीज रिड्यूस होकर टी बनी फोर्थ हुआ और ये टी रिड्यूस होकर के ई में गया फिफ्थ हुआ। और जो राइट मोस्ट डेरिवेशन है वो प्रोसेस हो रहा है कैसे, रिवर्स में, इसीलिए बोलते हैं रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। और रिडक्शन का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंड दैट्स डन।